हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रोहित रेलवे TM4 में। इस क्लास में रेलवे के सभी एग्जामों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि RRB NTPC 10+2 का एग्जाम होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप किए हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों कि 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया। तो ये कौन किए थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो कि कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाते हैं। इसने दोस्तों सहायक संधि जो पद्धति है इन्होंने स्टार्ट किया था। सहायक संधि पद्धति जो है ये लॉर्ड वेलेजली ने स्टार्ट किया था। कब? तो 1798 में। कब किया था? 1798 में। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग देखते चलिएगा कि कब ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए RRB NTPC स्टेज 1 में पूछेगा, 2021 का प्रश्न है दोस्तों। तो अब क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी को 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था? अवध राज्य जो है, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य को ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था। कब किया था दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था। तो ये 1848 से लेकर 1856 तक। ठीक है, तो 1856 में अवध राज्य को ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है ये दोस्तों, राज हड़प की नीति किसने लागू किया, किसने स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? ठीक है, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करवाई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी नियुक्त घोषित किया था। तो ये कब किया था दोस्तों घोषित? तो ये 1911 में। 1911 में जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी दिल्ली घोषित किया था 1911 में। और भारत की राजधानी जो दिल्ली बनी वो कब बनी थी दोस्तों? तो 1912 में। और उससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता। भारत की राजधानी उससे पहले कहाँ थी दोस्तों? तो ये कोलकाता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1820 में। 1820 में बॉम्बे डेक्कन में पहली बार राजस्व बंदोबस्ती का संचालन हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति। मेन यही था दोस्तों जो कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण था कि अंग्रेजों की फूट डालो नीति और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? ब्रिटिश शासन के दौरान
भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा दोस्तों, दोनों यही थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो वो लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत, इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोला जाता है। डॉक्ट्रिन कहीं चाहे डॉक्ट्राइन आदमी बोलते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो है, व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज हड़प की नीति, तीनों एक ही है दोस्तों। ये किसने स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। कब? तो ये 1848 से स्टार्ट किया था, 1848 से लेकर 1856 तक। इन्होंने राज्यों को अपने माने जो ब्रिटिश साम्राज्य है, तो उसमें भारतीय राज्यों को अपने अंडर में ले लेता था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त नीति किसने चलाई थी? तो ये दोस्तों लॉर्ड कर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 में। सहायक गठबंधन की नीति 1798 में। 1798 में लॉर्ड वेलेजली। रॉल एक्ट जानते हैं 1919 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला वायसराय कौन बना था? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ गया। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। और यही क्वेश्चन दोस्तों एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं वीडियो में देखकर आप लोग को कैसा लगा उसका फीडबैक भी दीजिए दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा हमें भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या खराब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कमेंट आप लोग करिएगा। ठीक है, जिससे कि हम इसमें भी सुधार कर सकें। हम थोड़ा पढ़ाते हैं तो हेजिटेशन होता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली में जो इंडिया गेट है उसका डिजाइन यही तैयार किए थे। कौन? तो एडविन लुटियंस। इंडिया गेट कब बनकर तैयार हुआ था दोस्तों? तो 1921 में। इंडिया गेट कब बना था? 1921 में। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों, न्यू डील। न्यू डील जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से इसका संबंध नहीं है। क्रिप्स मिशन कब हुआ था? क्रिप्स मिशन तो ये 1942 में क्रिप्स मिशन हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो भारत 1928 में आया था दोस्तों। कब आया? 28 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 28 में। और इसका गठन कब हुआ था? तो 27 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 27 में गठन हुआ। भारत कब आया? तो 1928 में। और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन भारत मैंने वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय दे दिए। ये बेवेल प्लान देख लीजिएगा आप लोग को। ये शायद 46 है, 1946 या 42 होगा। ठीक है, ये आप लोग देखकर कमेंट बताइएगा कमेंट में कि बेवेल प्लान कब हुआ था। तो ये 1900 हमें लग रहा है कि 1946 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल को इसी के संबंध माने जब आए थे लॉर्ड रिपन, तो उन्होंने इल्बर्ट बिल को लागू किया था, लाए थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है? तो क्या किया गया था? ये इंडिया गेट। यानी इंडिया गेट कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, लाल किले का लाहौरी गेट आप लोग जानते हैं। तो इंडिया गेट
क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण, तो ये इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध मैंने कब होता है, तो ये 1939 से लेकर 45 के बीच। प्रथम विश्व युद्ध कब होता है, तो 1939 से 45 के बीच। इसी युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया था, तो इंडिया गेट का। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की। हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा महलवाड़ी प्रणाली। महलवाड़ी प्रणाली तो हॉल्ट मैकेंजी, यहाँ भी एम आ रहा है, यहाँ भी एम आ रहा है। हॉल्ट मैकेंजी तो महलवाड़ी प्रथा। हॉल्ट मैकेंजी क्या स्टार्ट किए थे, तो महलवाड़ी प्रथा स्टार्ट किए थे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंट सी नामक नीति का आरंभ किया। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंट सी नामक नीति का आरंभ किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने पैरामाउंट सी नामक नीति का आरंभ किया था, स्टार्ट किया था किसने, तो ये पैरामाउंट सी ने, ये पैरामाउंट सी को किसने स्टार्ट किया, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय दंड संहिता जो कि 1860 में अधिनियमित हुई इसका मसौदा तैयार करने की अध्यक्षता किसने की, तो लॉर्ड मैकाले ने। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन कब होता है, 1905 में। तो बंगाल का विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन होना चाहिए 1905 में कहा था दोस्तों। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है और इसमें क्या सुधार करना पड़ेगा दोस्तों। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा वॉच करिए दोस्तों। आप लोग को कहीं ना कहीं इसमें से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा जरूर। ठीक है, आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।